कविता पे लिखे। क्या नाम तुम्हारा? जी, कुमार वैभव। कुमार वैभव। तुम्हारा? अभिनंदन सिंह। और जिस सीटें अरे बोलो जल्दी। अरे गाना देखो क्या है, गाना सुनाते, गाना। कविता अगर लिखे हो, गाना अगर लिखे हो तो जल्दी बताओ। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दें, हमने भी कविता लिखी और हमने भी कविता लिखी। आज जब मैं जमुई में घूम रहा था तो मैंने क्या क्या देखा ये मैं आपको बता देता हूँ। हॉर्लिक्स माने क्या हुआ? इंडियन हॉर्लिक्स सत्तू होता है। हॉर्लिक्स क्या हुआ? ये चना का हॉर्लिक्स होता है। ये चना का, ये वो होता है जौ का, गेहूं का, और होता है मकई का। ये चना का क्या है? हॉर्लिक्स। चना का इंडियन हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स का मतलब क्या हुआ? हॉर्लिक्स तो हॉर्लिक्स होता है सत्तू, जो जिससे बोलते हैं ना, आटा का यह होता है तो आटा होता है। ये आटा नहीं है, ये चना का, मकई का जो मिला रहता है वो अलग होता है। ये क्या है? ये सिर्फ चना है, केवल चना। इससे खाने से दिमाग भी फ्रेश रहेगा, पेट में गुड़गुड़ाहट नहीं आएगा। अच्छा, ये है हॉर्लिक्स। पाजी, तो देखा जमुई का जादू और देखा मजा आया। ये गर्मी जब लू चलती है तो वो ही मजा देती है। तो देखा ना आपने? हाँ, मैं यहाँ फिर लौटाया। क्या लिखा है? जी, सुनाते हैं। हाँ। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया, देश के विकास की बात करते रहे, देश का विकास की बात करते रहे, जनता महंगाई से परेशान रह गया, नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, कागजों पे नौकरी लाखों देते रहे, कागजों पे नौकरी लाखों देते रहे, देश का युवा बेरोजगार हो गया। जी, आपके 40 सेकेंड। जी, बेरोजगारी का सवाल आज देश का सवाल है और इस सवाल से समाज का विकास सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। और अभी जो रोजगार आप प्राइवेट में या कॉन्ट्रैक्ट पर है उसको बहुत कम पैसा मिलता है। 4,000 6,000 में लोग काम करते हैं और वो तो 25-30 हजार पा रहा है। वो पा रहे हैं। आप सफाई मजदूर को देखिए ना क्या पा रहे हैं। 4,000। वो कह रहे शादी नहीं हो रही। अरे उनकी शादी नहीं हुआ लेकिन 4,000 पर लोग काम कर रहे हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। रोजगार की पक्की गारंटी हो, निकाला नहीं जाए। 18,000 रुपया और महंगाई भत्ता के साथ लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए नौजवानों को लड़ना होगा। बिना लड़ाई के समझा जा सकता है इस वक्त कांग्रेस समेत सभी बोले थे कि चौकीदार हैं, लेकिन बिल्कुल आपका कहना है ये सरकार ने हम लोगों को, युवाओं को चौकीदार बना के रखा है। आपने अभी तुरंत बोले मोदी सरकार 5 साल, अग्निवीर 4 साल, उनका पेंशन जितना बार जीतेंगे पेंशन चाहिए, लेकिन अग्निवीर मर गया। ये देश को बचाने में उनको कभी नहीं पेंशन मिलेगा। ये क्या है? जी, बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब 40 सेकंड में वो बोलना चाहेंगे तो फिर उसके बाद आरजेडी। देखिए प्रतीक जी, सब तो ये नौकरी की मानसिकता वाला विषय है जी। अग्निवीर में 25% की परमानेंट बहाली है। इस 4.5 साल की बेरोजगारी, वो ये कहते हैं कि आर्मी में जो है वो नौकरी नहीं है। आर्मी इज नॉट ए नौकरी, एक सम्मान है और सम्मान 4.5 साल में जो लेकिन रक्षा मंत्री ने ये बात कही है कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसको देखा जाएगा। और 17 से 25 साल के बीच में एक युवा को अगर 14-15 लाख अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर मिलता है, मुझे लगता है कि इससे वो भी कौन युवा जो अपनी क्षमता के बल, दौड़ के बदौलत वो पूंजी हासिल करता है, और यह 14-15 लाख कोई बैंक उसको लोन 4.5 साल में नहीं दे सकता। इसको समझने की जरूरत है। एक बात मैं जमुई की बात करता जाऊं, किसानों की सबसे बड़ी समस्या बरनार जलाशय है, जो 1976 से आज तक 56,000 एकड़ जमीन जो बंजर पड़ गया है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। आज मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर 4.5 लाख बीड़ी मजदूर, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीड़ी उत्पादन करने वाला अगर कोई जिला है तो वह जमुई जिला है। लेकिन आज यहाँ के मजदूरों की क्या स्थिति है आप देखते होंगे। केनॉट पैलेस के पास मजदूर पलायन कर मैं आप ही को दूंगा। जो लोग चिराग पासवान जी से पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने बरनार के लिए क्या किया, तो मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि बरनार जलाशय योजना को इन वर्षों में जो चिराग जी ने गति दिया, वो क्या किसी सांसद ने गति देने का काम किया? क्या चिराग पासवान जी मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं और उन्होंने अच्छी तरह भांप लिया था कि इस बार जमुई उनको गच्चा देगा, तो वो जमुई से तो चले गए हाजीपुर,
और अपने बहनों को यहाँ भेज दिए। अपनी बहन अपने आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। और चिराग जी आप यहाँ स्टेडियम अपने गठबंधन और बिहार में इस बार तेजस्वी की गारंटी चलेगी। शिक्षा, रोजगार, दवाई, कमाई, सुनवाई, सिंचाई, इसमें रोजगार चलेगी और बलात्कार। चलिए उसकी चलिए आप आज तेजस्वी की गारंटी चलेगी। आज बिहार का युवा तेजस्वी की ओर देख रहा है। आज बिहार का हर युवा तेजस्वी की ओर देख रहा है कि 17 महीना में 5 लाख रोजगार देने वाला कोई उप मुख्यमंत्री पैदा नहीं लिया। देखिए ये 90 से 95 के बीच का जो है ना वो बिहार बनाना चाहते हैं। और बिहार के लोग देखिए चारा घोटाला खाया। मैं पूछना चाहता हूं इस जमुई की जनता से, 1 मिनट, मैं पूछना चाहता हूं जमुई की जनता से और राजद वाले से भी, चारा घोटाले में लालू यादव सजा याफ्ता है कि नहीं है? पहले तेजस्वी यादव माफी मांगे बिहार की जनता से कि लालू यादव ने चारा का पैसा खाया। भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार को कब जेल में डालेंगे? आपको पूछना चाहता हूं कि येदियुरप्पा भ्रष्टाचारी है या नहीं? व्यापक घोटाला शिवराज सिंह चौहान, शारदा घोटाला मुकुल राय, क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये जो वामपंथी बंगाल का पूरा उद्योग खा गए, रोजगार खा गए, ये आज रोजगार की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं और नौकरी धंधे की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हम करते हैं रोजगार की बात और ये करते हैं धर्म की बात। हम करते हैं रोजगार की बात, ये करते हैं धर्म की। महागठबंधन के लोग अपने में उलझे हुए हैं। अब की बार 5 लाख पर, इन्होंने अब की बार बीजेपी साहब, इन्होंने बंगाल में कांग्रेस को तड़ीपार कर दिया, ममता बनर्जी ने वामपंथियों को तड़ीपार कर दिया। ये उसी तड़ीपार की बात कर रहे हैं। इंडिया की बैंक किसने लूटा? नरेंद्र मोदी ने। अब की बार तड़ीपार 5 लाख पर। तेजस्वी रोजगार का गारंटी है। मोदी जी ने आज कहा है कि जमुई का रिकॉर्ड टूटेगा और यहाँ का उम्मीदवार जीतेगा। मैं राजद वाले से पूछना चाहता हूँ, वो अपना 5 कार्य गिना दें जिससे हम उनको वोट दें। राजद वाले जी। और 2014 से पहले सांसद के नाम बताते यहाँ के युवा जानते हैं क्या? कितने बार देखे सर, मैं चिराग पासवान जी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे खड़े हैं, मैं उन्होंने अभी कहा था कुछ टाइम पहले कि चिराग पासवान जी 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ किस आधार पे जमुई की जनता परिवार चिराग पासवान जी को वोट करने का काम करेगी? क्योंकि विगत 10 वर्षों से वे यहाँ के सांसद थे, लेकिन तीसरी बार वो यहाँ से क्यों भाग गए? जी। 2014 में 80,000 से चिराग पासवान जीते थे। 2019 में 2,40,000 से जीते। इस बार 5 लाख से जीते। जो चिराग पासवान यहाँ का प्रत्याशी खड़ा है, युवाओं को नाम भी पता नहीं है, तो वोट कहाँ देगा? ये बताए, आरजेडी वाले ये बता दे कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा है? बताए, वोट दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं महागठबंधन के प्रबुद्ध साथियों से, इंडी गठबंधन का INDIA का वही हुआ INDIA है, उनका कौन है? INDIA का प्रधानमंत्री कौन होगा? पुराना दिया है, वो 10 सालों में भरने वाला नहीं है। और माथा पर टोकरी लेकर जब पहले नौकरी करने जाते थे तो जो मन करता था भैया देता था, ना तो गाली देता था। और वो चीज आज गर्व से कमाते हैं और खाते हैं, वो चीज बंद हुआ है। बता देते हैं कहाँ है जी? 17 महीना वाला बात नहीं कीजिए। 17 महीना वाला बात, अरे भाई काम करे कोई, क्रेडिट ले कोई है? ये सब नीति से भाग लिए थे, सब क्या लगा? देखिए, हम देश के, बिहार के, जमुई के नौजवानों को एक बात कहना चाहते हैं। जल्दी बोलिए। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अपनी मानसिकता बदलो। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है।
धरती पर बैठ के आसमान देखता है। अरे लोग चांद पर जा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर लालटेन की बात हो रही है। इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में जाइए, कहाँ लालटेन नहीं है, और गरीब की आवाज है लालू यादव, और गरीब का आवाज है तेजस्वी यादव। आज